हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल कैलाश टीज पर। और आई होप आप सभी ने होली के इस पावन पर्व पर शानदार बेहतरीन जबरदस्त तरीके से तैयारी की होगी। और आज हम लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में बात करने वाले हैं। तो तेजाजी महाराज का जन्म 1073 में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, करनाल नागौर में। इनके पिता की बात करें तो ताकड़ जी था, और माता की बात करें तो रामकौरी था। घोड़े की बात करें तो लीलड़ सिंहकारी था, और इनकी एक छोटी बहन भी थी। आगे बात करें तो इनका जन्म है जाट धोड़िया जाति में हुआ था। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब तो एक बार क्या था, तेजाजी महाराज थे। तेजाजी महाराज पहले आपने देखा होगा कि गांव में लोग हल बहने के लिए जाते थे पहले। अब वर्तमान में तो मशीनीकरण आने के कारण लोग हल का उपयोग करते नहीं है, लेकिन पहले मशीनीकरण के न होने के कारण लोग अपने हाथों से ही सभी काम करते थे। तो तेजाजी महाराज क्या थे, सुबह 4 बजे ही अपने खेत में निकल गए थे हल जोतने के लिए। तब उन्हें लगभग उनकी भाभी थी, वो लगभग 11 बजे हमेशा की तरह भोजन ले आती थी। लेकिन उस दिन भाभी जी क्या थे, थोड़ी लेट हो गई और 11 बजे की जगह 2 बजे भोजन लेकर आई। तब तेजाजी महाराज ने कहा, आज भाभी इतनी लेट कैसे हो गई। तब भाभी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और भाभी ने कहा कि अगर तुझे इतने भी फल के बातें हैं तो तू अपनी खुद की लुगाई ले आ। पहले क्या हुआ था, तेजाजी का विवाह बाल बालपन में ही कर दिया गया था, जिसके कारण अब वर्तमान में हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का विवाह जल्दी ही कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता है, फिर बाद में उसका मुकलावा लाने के लिए जाते हैं। तो मुकलावा कह दीजिए या गोना कह दीजिए, मुकलावा लाने के लिए जाते हैं। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि अब तो मैं खाऊंगा तो मेरी पत्नी के हाथ से ही रोटी खाऊंगा। तो तेजाजी महाराज ने वो टिफिन है वहीं रख दिया और उसमें से कोई खाना नहीं खाया। तब तेजाजी महाराज क्या थे, तेजाजी महाराज की पत्नी पन्नेर अजमेर में थी। और आगे बात करें तो तेजाजी महाराज ने अपनी शेरवानी पहरी और भाला तलवार लेकर पहले इसलिए जाते थे क्योंकि लूट और चोरी का बहुत ज्यादा डर रहता था, इसलिए भाला और तलवार साथ में लेकर जाना पड़ती थी। तेजाजी महाराज एकदम तैयार हो गए और जाने लगे अजमेर अपनी पत्नी को लाने के लिए। तब क्या हुआ, बीच में एक गांव पड़ता है हमारे सुरसुरा। सुरसुरा की एक लाछा गुज्जर है कि गायों को मेर अजमेर में कुछ है लोग उठा कर ले गए, कह सकते हैं कि उसको चुरा कर ले गए। तब क्या था, लाछा गुज्जर ने एक शानदार शेरवानी पहने हुए एक व्यक्ति को तेजाजी को देखा और उसने कहा, मेरे धर्म के भाई और कृपया मेरी गायों को छुड़ाए। तो गायों को छुड़ाने के लिए तेजाजी ने कहा, ठीक है कहाँ गए। तो लाछा ने कहा, वहां गए हैं, सीधा इशारा किया और कहा वहां गए हैं। तो तेजाजी महाराज मेर अजमेर की तरफ जाने लगे। तो तब क्या था कि एक आग में एक सांप जल रहा था पहले। अब एक मान्यता है कि अगर आप सांप को जलते हुए देखते हैं तो उसे कभी बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जलते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी सांप को जलते देखे तो उसे कभी नहीं बचाना चाहिए। तो तेजाजी महाराज क्या थे, वो जीवों के प्रति दयालु थे और उन्होंने अपने भाले से सांप को बाहर निकाल दिया। और सांप नागराज है वो दुखी हुए और कहा, ये तूने क्या कर दिया, मुझे मोक्ष मिलने वाला था तो तूने ये क्या कर दिया। तब तेजाजी महाराज ने कहा, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि आपको मोक्ष मिलने वाला है। तब वहां नागराज ने कहा, तूने अब गलती की है, उसे मैं तो तुझे डसूंगा। तब तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू मुझे डस लेना, लेकिन उससे पहले मुझे लाछा गुजरी की गाय छुड़ा कर लानी है, तो उसके बाद में डस लेना, मैं तुम्हारा वचन देता हूँ तुझे। तब तेजाजी महाराज नागराज से आज्ञा लेकर मेर गायों को छुड़ाने के लिए गए और वहां तेजाजी का पूरा शरीर
तीरों से छन-बन हो गया और सारे शरीर में खून पड़ने लगा। तब तेजा जी महाराज वापस आए, गायों को छुड़ाकर लाए, लाचा गुजरी को गायें सौंपी और वापिस नागराज के पास गए। नागराज के पास जाने के बाद उन्होंने कहा अब तू मुझे डस सकता है। तब नागराज ने कहा मैं तुम्हें कहाँ पर डसूं। तब तेजा जी महाराज ने कहा ऐसा मेरा कोई स्थान नहीं है जहाँ खून नहीं पड़ रहा है, तो तुम मेरी जीभ पर डस ले। तब नागराज ने तेजा जी की जीभ पर डसा और नागराज ने तेजा जी को वरदान दिया कि आपकी हर गांव राजस्थान के हर गांव में आपकी पूजा होगी और आप सर्प देवता के रूप में पूजे जाएंगे। ये एक छोटी सी कहानी थी तेजा जी के बारे में। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी और। तो इनके पुजारी को क्या कहते हैं? इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। आगे चर्चा करें तो तेजा जी महाराज के बारे में। तो 2011 में तेजा जी महाराज पर ₹5 की डाक टिकट जारी की गई थी। प्रमुख मंदिर की बात करें तो प्रमुख मंदिर है परबतसर नागौर में, और करनाल में भी है, सुरसुरा में भी इनका एक मंदिर है। राजस्थान में इन्हें काला बाला के देवता के रूप में पूजा जाता है, सर्प देवता के रूप में पूजा जाता है और इन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। शिव का अवतार भी इन्हें माना जाता है तेजा जी महाराज को। तो तेजा जी महाराज अपने वचन के खातिर प्रसिद्ध है लोक देवताओं में। तेजा जी महाराज की आगे बात करें तो तेजा जी महाराज का मुख्य मंदिर परबतसर नागौर में है और इनका हर साल मेला की बात करें तो मेला बढ़ता है इनका तेजा दशमी को। तेजा दशमी को ये वीर गति को प्राप्त हो गए और उनके जस्ट बाद है यानी कि उनके जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी घोड़ी लीलन ने इनकी पत्नी को समाचार दिया। तो पत्नी का नाम है पेमल। पेमल भी इनके पीछे सती हो गई। ठीक है, आगे बात करें तो तेजा दशमी को विशाल मेला बढ़ता है परबतसर नागौर में। लोग बड़ी संख्या में इनके मेले में जाते हैं और गांव में अब राजस्थान के हर गांव में इनका मंदिर बन चुका है और लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और आगे बात करें तो वीर तेजा जी महाराज